आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज़ की अगर बात करें तो एक्चुअली अगर टॉपिक की बात करें तो टॉपिक है हमारे पास कौन सा, फंडामेंटल्स। पहले टॉपिक के बारे में बता दूं, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस। ठीक है ना। अब देखिए जो सिलेबस है, जैसे फाइनेंस सब इंस्पेक्टर है या फिर दूसरे बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, उनमें ये दे रखा है। ठीक है ना। अब ये जो क्वेश्चंस लिए, इन क्वेश्चंस की बात करें तो ये जितने भी प्रीवियस ईयर रहे हैं ना, जो कि जेकेएसएसबी ने पूछे हैं, पूरे जितने भी आज तक जेकेएसएसबी ने इस टॉपिक से पूछे हैं वो सारे आज आपके लिए एमसीक्यूज़ लाए हैं। तो अगर एमसीक्यूज़ की बात करें तो लगभग पूरे 120 एमसीक्यूज़ जो है ना वो आज आपके लिए लाए हैं, और पूरे जो हैं ये सारे पूछ रखे हैं। ओके, चलिए अब बात नहीं करेंगे, सीधा अपने क्वेश्चन की ओर चलेंगे और सबसे पहले क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास ये, यूएसबी स्टैंड्स फॉर। जो यूएसबी है मतलब इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो आप सबको मतलब मालूम ही होगा इसके बारे में। तो कौन सा है वो, ये कहाँ चला गया, सिर्फ ये आंसर है, यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी मीन्स यूनिवर्सल सीरियल बस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। द एलिमेंट विच कंटेन्स कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स इन विंडो इज कॉल्ड। वो एलिमेंट जो कंटेन करता है क्या, कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स विंडोज़ में, उसको क्या कहते हैं। वो है आपके पास ऑप्शन है कंट्रोल पैनल, स्टार्ट बटन, इंटरनेट एक्सप्लोरर या फिर रिसाइकिल बिन। तो इसका क्या आंसर है, कंट्रोल पैनल। ओके, कौन सा है वो, कंट्रोल पैनल। ओके, हाँ चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आर नॉट पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इसमें से है कि कौन सा जो है वो पार्ट नहीं है इंटीग्रेटेड सर्किट का। देखिए यहाँ पर वैक्यूम ट्यूब्स, ट्रांजिस्टर्स, डायोड्स या कैपेसिटर्स। तो वो हमारे पास कौन सा है, वैक्यूम ट्यूब्स है। ठीक है ना। अब फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया गया था। ठीक है ना। सेकंड में वैक्यूम ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया था। ठीक है ना। वैक्यूम ट्यूब से फिर ट्रांजिस्टर, फिर इंटीग्रेटेड सर्किट का, फिर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का, फिर सुपर लार्ज स्केल जो इसमें यूज़ हुआ था। ठीक है ना, सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है ना। हाँ चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। एस एम पी एस स्टैंड्स फॉर, एस किसके लिए स्टैंड है, स्टार्ट, थोड़ा सारा ऑप्शन से, हाँ, स्टार्ट मोड पावर सप्लाई, स्टोर मोड पावर सप्लाई, सिंगल या तो स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। तो इसका आंसर क्या है, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। ओके, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई इज द करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट। बाइनरी बडी सिस्टम इज बेस्ड ऑन, जो बाइनरी बडी सिस्टम है वो किसके ऊपर बेस्ड है, बाइनरी मतलब हो गया दो, सीधा आपको ये याद रखना, किसके ऊपर, पावर ऑफ टू एलोकेटर। ओके, चलिए नेक्स्ट। A printed circuit board that acts as a foundation of a computer and creates a communication channel between all the devices attached to it and located on the back side or at the bottom of the computer chassis। तो वो कौन सा होता है, इसमें एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जो एक्ट करता है एज ए फाउंडेशन ऑफ कंप्यूटर, फिर या इसमें क्या करता है, क्रिएट करता है कम्युनिकेशन चैनल किसके बीच में, जितनी भी डिवाइसेस उसके साथ अटैच होती हैं। ठीक है ना। हाँ, तो कौन सा होता है वो, ऑप्शन से आपके पास ऑप्शन हैं इसमें साउंड बार, एक मिनट, साउंड बार, उसके बाद आपके पास मदरबोर्ड, इंटरनेट डाटा बोर्ड। तो कौन सा वो, मदरबोर्ड। ठीक है ना, कौन सी है वो, मदरबोर्ड। ठीक है, नेक्स्ट है जावा आपके पास क्या है, जावा आपके पास थोड़ा ऑप्शंस में हो रहा है आगे पीछे। हाँ, जावा आपके पास क्या है, जावा जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज है, मीडियम है, लो है या असेंबली है। जावा आपके पास कौन सी है, हाई लेवल लैंग्वेज है। ओके, चलिए नेक्स्ट। Which field of computer allows the placement of applications and services on a distributed network using virtualized resources। इसमें कौन सी फील्ड है कंप्यूटर की जो अलो करती है प्लेसमेंट ऑफ एप्लीकेशंस की और सर्विसेज की डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क के ऊपर, जिसमें यूजिंग वर्चुअलाइज्ड रिसोर्सेज का। तो उसमें कौन कौन से ऑप्शन अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो ऑप्शंस कहाँ, थोड़ा सारा आज ये आगे पीछे हो रहा है, कहाँ चले गए, 2080 था। हाँ, तो बताइए इसमें क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डाटा माइनिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो वो कौन सा आपके पास, क्लाउड कंप्यूटिंग। ओके, कौन सा है वो, क्लाउड कंप्यूटिंग। चलिए नेक्स्ट।
इन एम एस वर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की कैन अलाइन सेलेक्टेड टेक्स्ट टू सेंटर। एम एस वर्ड में मतलब कौन से इसमें शॉर्टकट की को यूज़ करेंगे तो वो टेक्स्ट जो है वो सेंटर में हो जाएगा। क्या हो रहा है आज ये, तो कौन सा है वो, ये ऑप्शंस में से द कंट्रोल प्लस ई है, ठीक है ना, इसे करने से सेंटर में जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एम आई सी आर। तो एम आई सी आर की आपको फुल फॉर्म याद करनी है तभी आप ये लगा पाएंगे। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, मैग्नेटिक इंक कोड ये तो नहीं है, मैग्नेटिक इंक केस नहीं है, मैग्नेटिक इंक कार्ड नहीं है, तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या फिर रिकॉग्निशन, ठीक है ना, हाँ रिकॉग्निशन भी हो सकता है, ठीक है। ओके चलिए नेक्स्ट है नेम द टेक्निक यूज्ड फॉर फ्रीइंग अप द सीपीयू वाइल डिस्क ऑपरेशंस आर इन प्रोग्रेस। तो वो कौन सी टेक्निक है, एफएस है, डीएमए है, एसएसटीएफ है, और ऑप्शंस कौन सा है, या फिर स्कैन मेथड है। तो बताएं वो कौन सा हमारे पास डीएमए है, ठीक है, कौन सा है वो डीएमए। ओके नेक्स्ट है व्हाट इज A2DP। A2DP क्या होता है, ए ब्लूटूथ प्रोफाइल फॉर वीडियो स्ट्रीमिंग, ए ब्लूटूथ प्रोफाइल फॉर ऑडियो स्ट्रीमिंग, हाँ इसी के लिए होता है, ठीक है ना, बस जहां ऑप्शन आ रहा है वहीं पे आंसर निकाल लेंगे। ब्लूटूथ प्रोफाइल किसके लिए, ऑडियो स्ट्रीमिंग के लिए। ओके चलिए नेक्स्ट, व्हाट आर द नंबर्स इन बेस 16 कॉल्ड। जो बेस 16 इसमें वो नंबर्स कौन से होते हैं, ठीक है ना, ऑक्टल सिस्टम होता है, हेक्साडेसिमल होता है, डेसिमल होता है, या फिर बाइनरी होता है। बाइनरी में आपके पास 2 ही होंगे, ठीक है ना, और डेसिमल में आपके पास, और हेक्साडेसिमल में ऑक्टागल में कितने होते हैं, 8 होते हैं, ठीक है ना, हाँ, और हेक्सा में आपके पास कितने होते हैं, इसका 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 कितना होता है वो 16, ठीक है ना, हाँ चलिए ओके चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IMEI। IMEI की फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पर देख लें आप, ये ऑप्शन से, ठीक है, तो मैं बता दूं आपको वो कौन सा आपके पास, वो है आपके पास कौन सा, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, ठीक है, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। चलिए नेक्स्ट, ड्रॉप कैप इन द MS वर्ड डॉक्यूमेंट इज यूज टू। जो ड्रॉप कैप होती है MS वर्ड में वो किसके लिए होता है, ऑप्शन से ड्रॉप, ये ऑप्शन पढ़ लें यार आप सारे, ठीक है ना, टाइम जाता है इसमें, ठीक है, देख लें इसमें, तो इसका आंसर है कौन सा, begin in paragraph with a large dropped initial capital letter. Okay next, which of the following service is used to log on to remote computer that is attached to the internet। तो कौन सी सर्विस जो है यूज़ होती है, ऑप्शन से टेलनेट, VoIP, IRC, या फिर आपके पास कौन सा है FTP। तो कौन सा होता है वो टेलनेट। ओके चलिए नेक्स्ट है मैच द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पर है, ये आपने मैच करने हैं, देखिए यहाँ पर ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मैच करना आपने कि किसके साथ आ रहा है, वो सर्च इंजन किसके साथ आ रहा है, वेब ब्राउज़र किसके साथ आ रहा है, एंटीवायरस किसके साथ आ रहा है। तो ये सर्च हम नीचे बाद में देखेंगे, लेकिन आपको ये सिर्फ पता होना चाहिए कि जो देखिए इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनक्स क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है ना, 1 का आएगा आपके पास किसके साथ, D के साथ, 1D, ठीक है ना, और ठीक है, उसके साथ अगर आप देखेंगे कौन सा, यहाँ पर इसमें वेब ब्राउज़र, ठीक है ना, 3 का अगर आप देखेंगे तो वेब ब्राउज़र हमें आपके पास कौन सा आएगा, देखिए 1 मिनट हम एक ही ऊपर चलते हैं यहाँ से, हाँ अब ये गायब हो गया। देखिए सर्च इंजन ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास लाइनक्स हो गया, सर्च इंजन आपके पास कौन सा हो गया, ये गूगल हो गया। तो यहाँ से आप लगाओ, एक आपके पास हो गया D, और 2 का होगा आपके पास कौन सा, A का D, 2 का C, A का D, 2 का A, तो यही इसका आंसर रहेगा, ठीक है। बाकी आगे आप देख लिए। व्हाट आर द 3 मैन कंपोनेंट्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम। तो 3 मैन कंपोनेंट कौन से होते हैं डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम के, ये देख लें यार, यहाँ पर आप मेमोरी, ये दूसरा तीसरा ये देख लें इसके, तो इसका आंसर है कौन सा, वो मेमोरी, इनपुट आउटपुट और CPU होता है, ठीक है। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंप्यूटर एप्लीकेशंस। तो कौन सी ये कंप्यूटर एप्लीकेशन से, डाटा प्रोसेसिंग, बिजनेस ट्रांसैक्शंस, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो ये सारे होते हैं, ठीक है। चलिए ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, एक्चुअली यहाँ पर मुझे बताना कुछ तो है नहीं, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है ना, ठीक है।
ठीक है ना। और आपको सिर्फ देखना है और इन एमसीक्यूज को क्या करना, आपने प्रैक्टिस करना, ठीक है। कन्वर्ट द बिलो डेसिमल वैल्यू टू इट्स इक्विवेलेंट बाइनरी, तो ये है, इसमें हमने क्या करना है, बाइनरी में करना है, ठीक है ना। तो इसमें क्या आएगा, सीधा आपको ये करना चाहिए, जैसे 12 है कोई भी होगा तो आप इसमें बाइनरी में करने के लिए आपको क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है उसको, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, कितने दूने 12, 6 दूने 12, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 0, फिर 6 को अंदर रखना है, 2 से करना है, 2 3 6, फिर 0 आ जाएगा, फिर 3 को रखना है यहाँ और 2 को, 2 मतलब रख नहीं रखना, 2 एकम 2, ठीक है, 1 निकलेगा। फिर आपके पास क्या बचा, 1, 2 को रखना है यहाँ पर। तो यहाँ पे आप देखिए, जब आपके पास अंदर वाला ये वाली चीज़ छोटी आ जाएगी नहीं, ये वाला, तो वहीं पर आपने क्या करना है, रुक जाना। तो क्या आएगा, ये 1 लिखना, फिर उल्टा चलना हमने, फिर 1 1 0 0, ओके, 1 1 0 0, ठीक है। ये बनेगा आपके पास आंसर, और ये पहला पार्ट, ओके। चलिए नेक्स्ट है, when 1 0 are 2 digits are 2 inputs given to AND OR gates, जब 1 और 0 इन 2 इनपुट्स इनको आप देंगे किसमें, AND और OR गेट्स में, देन द आउटपुट रिस्पेक्टिवली, तो आउटपुट रिस्पेक्टिवली क्या होगा, देखिए 1 का 0 हो जाएगा, 0 का 1 हो जाएगा, ठीक है। और हाँ क्या था, 1 0 0 1, 0 1 कहाँ पर है, ये बी इसका आंसर रहेगा, ओके। चलिए नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सिस्टम ओनली वंस एंड जीरोस एग्जिस्ट है, तो 1 और 0 किस में करते हैं, सिर्फ बाइनरी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, देखिए जहाँ पर कुछ करना नहीं है तो वहाँ पे क्यों टाइम्स यहाँ करना है। नेक्स्ट, द बेस वैल्यू ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम, बेस वैल्यू ऑफ ऑक्टल की कितना होता है, 8 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आज थोड़ा ना ये आगे भाग रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैप्स IP एड्रेसेस विद द डोमेन नेम्स ऑफ द वेबसाइट्स, तो यहाँ पर है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसमें कहते हैं कि कौन सा इनमें से कौन सा है जो इसमें मैप करता है IP एड्रेसेस विद डोमेन नेम्स वेबसाइट के साथ, ठीक है ना, वेबसाइट्स का, ठीक है ना। तो उसमें ऑप्शन हैं URL DNS FTP, 3 रखें, तो इसमें आंसर कौन सा है, DNS है, ठीक है। क्या इसका, डोमेन नेम सिस्टम DNS, ओके। हाँ चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा है इसलिए अब यहाँ पर मैं डिस्कस नहीं कर सकता। नेक्स्ट, सुपर कंप्यूटर्स आर यूज इन विच आर द फॉलोइंग एरिया, सुपर कंप्यूटर का कहाँ का यूज़ होता है, वेदर फोरकास्टिंग में करते हैं, बिल्कुल करते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में करते हैं, बिल्कुल करते हैं। ऑयल एंड नेचुरल गैस एक्सप्लोरेशन में करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो इसका मतलब सारे इसके क्या है, आंसर है, ठीक है ना, यही इसका आंसर रहेगा, ओके। चलिए नेक्स्ट, वट आर द कंप्यूटर डिवाइसेस विच आर ऑटोमेटिकली डिटेक्टेड बाई विंडोज़ कॉल्ड, तो उन डिवाइसेस को क्या कहते हैं जो ऑटोमेटिकली इसमें डिटेक्ट हो जाती हैं विंडोज़ के द्वारा, ठीक है ना, क्या कहते हैं उनको। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शंस कहाँ गए, ऑटोमेटिक डिवाइसेस, प्लग एंड प्ले डिवाइसेस, सीरियल डिवाइसेस या इंस्टॉल डिवाइसेस, तो क्या कहते हैं इसको, प्लग एंड प्ले डिवाइसेस, ओके, प्लग एंड प्ले डिवाइसेस कहते हैं इसको, ओके। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर्ड एज प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग ए कंप्यूटर सिस्टम टू मेक एक्यूरेट प्रिडिक्शंस व्हेन फेड डाटा, तो जब डाटा हम डालते हैं तो उसके बाद हमें एक एक्यूरेट प्रिडिक्शन मतलब उसके बारे में हमें मिलती है, ठीक है ना, तो उस प्रोसेस को कहते क्या है, ठीक है ना। हाँ तो ये है आपके पास ऑप्शन हैं, मशीन लर्निंग, CPU, बूटस्ट्रैपिंग या डाटा प्रोसेसिंग, तो क्या कहते हैं इसको, मशीन लर्निंग, ओके, क्या कहते हैं इसको, मशीन लर्निंग, ओके। चलिए नेक्स्ट, परम इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, परम जो है आपके पास क्या है, एक सुपर कंप्यूटर है, सिंपल सा, ठीक है। चलिए परम 8000 जो हमारा इंडिया का पहला, ठीक है ना, सुपर कंप्यूटर था, ठीक है। चलिए हाँ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज प्राइमरी मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर, तो प्राइमरी मेमोरी किसको कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी, ये आपके पास कौन सा है, रैम है, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ओके। हाँ चलिए द लेंथ ऑफ द रजिस्टर इज कॉल्ड एज, जो रजिस्टर है जैसे वो होते हैं ना मेमोरी रजिस्टर, कैशी, मैन मेमोरी, मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप, ये वगैरह सारी मेमोरीज होती हैं, तो रजिस्टर भी होता है, कैशी भी एक मेमोरी होती है, ठीक है ना, लेकिन ये बहुत स्मॉल होती है, ठीक है ना, काफ़ी महंगी भी होती हैं। तो इसमें कहता है जो लेंथ है रजिस्टर की उसको क्या कहते हैं, लेंथ ऑफ रजिस्टर, उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, वर्ड साइज कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, वर्ड साइज कहते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ JPEG विद रिस्पेक्ट टू इमेज फाइल फॉर्मेट, देखिए जैसे इमेज होती है ना, तो इमेज में आपको जो फाइल फॉर्मेट हमें JPEG में भी होती हैं, ठीक है ना। तो JPEG की फुल फॉर्म उसने पूछी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इसको आपने भूलना नहीं है। तो आपने ये याद रखनी कि इसमें है कौन सा, जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप्स, ये इसकी क्या है, फुल फॉर्म है, ओके। चलिए
नेक्स्ट है 46, गटर मार्जिन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज एडिड टू द, जो गटर मार्जिन है माइक्रोसॉफ्ट में, इसमें किस में ऐड करते हैं उसको, तो ऑप्शन है टॉप मार्जिन वाइल डिस्प्लेइंग, राइट मार्जिन वाइल प्रीव्यू, बाइंडिंग साइड ऑफ पेज वाइल प्रिंटिंग, जब प्रिंट कर रहे थे तो उसी के बाइंडिंग साइड पे उसको क्या करते हैं, इसमें ऐड करते हैं, ठीक है। ये इसका आंसर है, सी पार्ट इसका आंसर है, ओके ये वाला। हाँ नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फैट, तो फैट की फुल फॉर्म क्या होती है, फैट की फुल फॉर्म क्या होती है, फोल्डर एलोकेशन टेबल, फाइल एलोकेशन फोल्डर, तो यही होती है इसकी फाइल एलोकेशन टेबल, ओके 66 का बी। चलिए नेक्स्ट है विच ऑनलाइन स्टोरेज ड्राइव सर्विस इज प्रोवाइडेड बाय माइक्रोसॉफ्ट, तो ये क्वेश्चन जो ना अभी अगर आपने देखा होगा, आई थिंक ये आया था कि इसमें वेटनरी फार्मासिस्ट में, ये आपने देखा होगा, हाँ वेटनरी फार्मासिस्ट, हाँ वहीं पर आया था, ठीक है ना। तो कौन सी ऑनलाइन स्टोरेज जो है इसमें, मतलब जो है इसमें आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही है इसमें इस स्टोरेज को लेकर, तो कौन सी है वो, सीधा आपने याद रखना कि वन ड्राइव है, बिल्कुल फ्री है ये, ठीक है ना। माइक्रोसॉफ्ट ने इसको शुरू किया हुआ, लेकिन ये बिल्कुल फ्री है, ठीक है ना। हाँ आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब अपने बोलना नहीं है इसको, कौन सा है, वन ड्राइव है, ओके। चलिए नेक्स्ट, द व्हील ऑन द मोस इज यूज टू, देखिए जो मोस होता है, मोस के बीच में आपको व्हील दिखेगा, उसका यूज़ क्या होता है, किसके लिए होता है, सिलेक्ट के लिए होता है, हाईलाइट के लिए होता है, स्क्रॉल के लिए होता है, या शट डाउन के लिए होता है, तो याद रखना ये स्क्रॉल के लिए होता है, किसके लिए होता है, स्क्रॉल के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूलर्स इज ऑल्सो नॉन एज डिस्पैचर, तो इसमें किसको कहते हैं, इसमें शेड्यूल कौन सा शेड्यूलर जिसको डिस्पैचर भी कहते हैं, किसको कहते हैं, ऑप्शन हैं लॉन्ग टर्म, मीडियम, नेवर एंडिंग या शॉर्ट टर्म, तो किसको कहते हैं, शॉर्ट टर्म को कहते हैं, ओके किसको कहते हैं, शॉर्ट टर्म। चलिए नेक्स्ट है विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वर VLSI माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड, VLSI का वेरी इसमें क्या था, क्या था इसका, चलिए छोड़िए अभी, तो आगे देखिए। फर्स्ट इसमें क्या था, वेरी लार्ज क्या था उसमें, चलिए बताएं आप क्या था वो, तो फर्स्ट जनरेशन में, फोर्थ में, फिफ्थ में, या फिर आपके पास कौन सा हुआ था, थर्ड में हुआ था, वेरी लार्ज स्केल, हाँ वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, गुड, तो किस में था वो, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जो था इसमें, ठीक है, किस जनरेशन में मतलब इसका यूज़ हुआ था, ठीक है ना। हाँ तो इसमें अगर आप देखेंगे तो वो कौन सी थी, वो फोर्थ जनरेशन, ओके कौन सी थी वो, फोर्थ जनरेशन, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ एग्जिफ की फुल फॉर्म EXIF, इसकी फुल फॉर्म क्या है, एक्सचेंजेबल इमेज फाइन फिनिश, एक्सचेंजेबल इमेज फाइल फॉर्मेट, यही इसका आंसर है, बी पार्ट, ठीक है ना, यही इसका क्या आंसर है, ओके। चलिए नेक्स्ट, देखिए मैं जल्दी आंसर इसलिए बता रहा हूँ कि जहाँ पर आंसर है वहीं पर लगा रहा हूँ, इसलिए कि टाइम बचे, टाइम इसमें वेस्ट हो, ठीक है ना, टाइम से आना हो, ठीक है ना, जल्दी करें इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ PCI बस ऑन मोस्ट ऑफ द सिस्टम, तो स्पीड क्या होती है उसकी, इसमें ऑप्शन हैं 22 मेगाहर्ट्ज़ होती है, 35 मेगाहर्ट्ज़ होती है, या फिर 33 या फिर 36, तो कितनी होती है, 33 होती है, ठीक है। चलिए अब है नेक्स्ट हमारे पास IPv6 एड्रेस, बस ये याद रखना ये वाला कि इसमें जो आपको, तो उस IPv एड्रेस कितने उसमें होता है, 32 बिट्स होता है, 64 होता है, 128 होता है, या कितना होता है ये 128, तो कितना होता है 128 बिट्स होता है, ओके। चलिए नेक्स्ट है विच कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज इट्स हार्ट, तो उसका किसको कहते हैं, उसको हार्ट किसको कहते हैं, सीधा यार ये बहुत सारे तो माइक्रो प्रोसेसर का कहते हैं, ठीक है ना, ठीक है। हाँ नेक्स्ट है नेक्स्ट हमारे पास द डिफ़ॉल्ट स्टाइल फॉर ए न्यू डाटा कीड इन ए न्यू वर्कबुक, जो डिफ़ॉल्ट स्टाइल है न्यू डाटा कीड इन ए न्यू वर्कबुक वो क्या है, परसेंट टैग, करेंसी है, नॉर्मल है, ठीक है ना, या फिर कॉमा है, बताएं। तो इसका आंसर है कौन सा, नॉर्मल, ओके। चलिए नेक्स्ट, व्हाट डज ASCII स्टैंड फॉर, तो ये आपको फुल फॉर्म है, तो मतलब याद ही रखनी है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर, यही आंसर ही निकल रहा है यहीं से, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट,
डॉक्यूमेंट्स, मूवीज, इमेजेस एंड फोटोग्राफ्स एटसेट्रा आर स्टोर्ड एट, कहाँ पर ये स्टोर होते हैं? डॉक्यूमेंट्स, मूवीज, इमेजेस, फोटोग्राफ्स एप्लीकेशन सर्वर में होते हैं, वेब सर्वर में होते हैं, या फिर प्रिंट सर्वर में होते हैं, या फाइल सर्वर में होते हैं? कहाँ पर होते हैं? फाइल सर्वर में होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट। प्लाज्मा पैनल एंड लेड मोनिटर्स आर व्हाट टाइप ऑफ डिस्प्लेस? जो प्लाज्मा पैनल और लेड मोनिटर्स होते हैं ना इसमें, ये किस किस्म की डिस्प्लेस होती हैं? किस किस्म की डिस्प्लेस होती हैं? नॉन इमर्सिव होती हैं या इमर्सिव होती हैं? तो कौन सी होती हैं? ये इमर्सिव होती हैं। ओके, याद रखना ये। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TIFF? TIFF की फुल फॉर्म क्या है? इमेज फाइल फॉर्मेट, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, यही इसका आंसर है। टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। ओके, चलिए नेक्स्ट। इफ ए कंप्यूटर प्रोवाइड्स डाटाबेस सर्विसेज टू अदर देन इट विल बी नॉन एज, अगर कंप्यूटर क्या प्रोवाइड करा डाटाबेस सर्विस टू अदर को, तो उसको उस वक्त क्या कहेंगे उसको? ठीक है ना, क्या कहेंगे? वेब सर्वर कहेंगे, एप्लीकेशन सर्वर कहेंगे, डाटाबेस सर्वर कहेंगे, या फिर FTP सर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर्वर कहेंगे? तो कौन से उसको कहेंगे? डाटाबेस सर्वर कहेंगे। ठीक है ना, क्या कहेंगे उसको? डाटाबेस सर्वर कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट कम्युनिकेट्स विद इनपुट आउटपुट डिवाइस फॉर ट्रांसफर ऑफ डाटा? तो कौन सा यूनिट है जो कम्युनिकेट करता है इसमें इनपुट आउटपुट के साथ, इसमें किसके लिए? डाटा को ट्रांसफर करने के लिए। तो कौन सा है वो? ऑप्शन से क्या यार, आज थोड़ा रैम, मेमोरी यूनिट, स्टोरेज यूनिट, तो कंट्रोल यूनिट, तो कौन सा? ये कंट्रोल यूनिट है। ठीक है, नेक्स्ट। रैम एंड रोम और टाइप्स ऑफ विच मेमोरी? कैशी मेमोरी, इंडिपेंडेंट मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, या आगे वाली है जो? तो इसमें रैम और रोम आपको पता है कौन सी है? ये प्राइमरी मेमोरी है। ओके, दूसरे सेकेंडरी वगैरह आपको पता है कौन सी आ जाएंगी? वो वाली हार्ड डिस्क वगैरह और CD DVD रोम वगैरह वो सारी जाती है। ठीक है, कार्ड्स वगैरह ये सारा। ठीक है, तो रैम और रोम कौन सी हैं? ये आपके पास प्राइमरी मेमोरी है। ओके, चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस कंप्यूटर की? इसमें कौन सी इनपुट डिवाइस है? ये प्लॉटर है, प्रोजेक्टर है, प्रिंटर या बारकोड स्कैनर है? तो यही इसका आंसर है। क्या? बारकोड स्कैनर। देखिए प्रिंटर भी, प्रिंटर आपको पता है प्रिंटर हमें बाहर देता है, प्रोजेक्टर भी सामने पड़ेगा उसके ऊपर तो आउटपुट ही देगा। प्लॉटर भी आपके पास क्या होता है? प्रिंटर होता है। प्लॉटर भी आपके पास क्या होता है? प्रिंटर होता है। लेकिन ये प्रिंटर से क्या होता है, मतलब ये जैसे प्रिंटर क्या होता है? छोटे इसमें प्रिंट निकालता है ना, लेकिन ये क्या करता है? बड़ी, जैसे कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन वगैरह, वो आउटपुट मतलब यहाँ पर प्रिंट वगैरह करके तो प्लॉटर करता है वो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एबिलिटी, नेक्स्ट क्या है? एबिलिटी ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू कंट्रोल एक्टिविटीज ऑफ मल्टीपल प्रोग्राम्स एट सेम टाइम। ऑपरेटिंग सिस्टम, एक ऑपरेटिंग सिस्टम वो क्या कर रहा है? मल्टीपल प्रोग्राम की एक्टिविटीज को क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है एक ही वक्त में। उसको क्या कहेंगे? मल्टीटास्किंग कहेंगे, मल्टी प्रोसेसिंग कहेंगे? इन दोनों में से आंसर ये है, कोई बताएं आप। तो उसको क्या कहेंगे? मल्टीटास्किंग कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? मल्टीटास्किंग कहेंगे। टास्क क्या हो रहे हैं? मल्टीपल हो रहे हैं। ठीक है ना, टास्क क्या हो रहे हैं? मल्टीपल हो रहे हैं, लेकिन प्रोसेसिंग तो उसका सेम ही है ना। ठीक है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम अपना प्रोसेसिंग कर रहे हैं, एक ही है वो। ठीक है ना, तो लेकिन वो उसके प्रोग्राम्स इसमें मल्टीपल प्रोग्राम्स हैं। ठीक है ना, मतलब प्रोग्राम से तो मल्टीपल काम होंगे फिर वो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। which one of the following is a multi-user computer supporting thousands of users simultaneously and mainly simultaneously execution of programs? मल्टीपल यूजर्स हैं और मल्टीपल उसमें एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम्स चल रहे हैं। ठीक है ना, तो इसमें क्या होगा? कौन सा है वो, मतलब? ठीक है ना, जो ऐसा काम कर रहा है। तो देखिए मेन फ्रेम है, मिनी कंप्यूटर, सुपर, या फिर ये वाला दूसरा। तो कौन सा है वो? मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है। ठीक है ना, कौन सा होता है वो? मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है। ओके, नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड बाई हैंड आउट मास्टर इन पावर पॉइंट? तो हैंड आउट इसमें कौन सा डिफाइन करता है हैंड आउट मास्टर इन पावर पॉइंट? इसमें देखिए स्लाइड फॉर्मेटिंग, इसमें स्लाइड फॉर्मेटिंग, स्लाइड ट्रांजिशन, लेआउट ऑफ हैंड आउट। तो ये इसका क्या रहेगा? आंसर रहेगा लेआउट ऑफ हैंड आउट। ओके, चलिए नेक्स्ट। कंट्रोल प्लस जे इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज अ शॉर्टकट यूज टू? कंट्रोल प्लस जे जो होता है माइक्रोसॉफ्ट में, इसमें शॉर्टकट ऐसे की यूज़ करते हैं। तो इसमें मतलब क्या इसका मतलब होता है? क्या किसके लिए होता है? अलाइन जस्टिफाई के लिए होता है। यही इसका आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट। द हेडर
एंड फुटर विल अपीयर बाय डिफ़ॉल्ट। जो हेडर और फुटर हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट अपीयर कहाँ पर होंगे? फर्स्ट पेज पर होंगे, लास्ट पेज पर होंगे, अल्टरनेट पेजेस पर होंगे, या फिर ऑल ऑफ द पेजेस पर होंगे। तो ये डी पार्ट इसका आंसर है, ऑल ऑफ द पेजेस। ठीक है, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिडायरेक्शनल बस? तो इनमें से यूनिडायरेक्शनल बस कौन सी है? डाटा बस है, कंट्रोल बस, एड्रेस पर है, या आगे वाला? तो इसका आंसर ये एड्रेस बस। ठीक है। ए वायरलेस टेक्नोलॉजी बिल्ट इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूजिंग फॉर एक्सचेंज डाटा ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस। तो वायरलेस टेक्नोलॉजी यूज़ होती है इसमें डाटा को क्या करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए, लेकिन कम डिस्टेंस के ऊपर। तो वो कौन सा होता है? सीधा सिंपल है यार, ब्लूटूथ। ठीक है ना, ब्लूटूथ से ही हम करते हैं ना। ठीक है, हाँ, चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोसेस ऑफ मूविंग द फाइल फ्रॉम वंस ऑन कंप्यूटर टू रिमोट कंप्यूटर? तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं इसमें, फाइल को मूव करने का ऑन कंप्यूटर के टू रिमोट कंप्यूटर? तो मॉनिटरिंग कहते हैं, अपलोडिंग कहते हैं, आगे है डाउनलोडिंग कहते हैं, या एक्सट्रैक्टिंग कहते हैं? तो क्या कहते हैं उसको? अपलोडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? अपलोडिंग। ओके, भूलना मत, ये अपलोडिंग कहते हैं इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। वट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ प्लान टेक्स्ट फाइल? तो इसमें प्लान टेक्स्ट फाइल की जो एक्सटेंशन है वो क्या है? वो आपके पास कौन सा इसमें प्लान टेक्स्ट फाइल आपके पास कौन सा? टेक्स्ट ए पार्ट ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बायोस। बायोस इज यूज्ड फॉर अपडेटिंग सिस्टम इंफॉर्मेशन। बायोस मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है ना, लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, यही इसका आंसर है यार। ठीक है, लोडिंग क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम को करता है। ठीक है, नेक्स्ट। द बाइनरी नंबर 10101 बेस 2 वन कन्वर्टेड इनटू डेसिमल। तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, जो इसका आएगा वो आंसर बताना है। लेकिन ये यहाँ पर आपने क्या करना है, देखिए इसका भी करने का तरीका है, लेकिन आप चाहें तो चलिए छोड़िए इसको, ये आपके लिए रखा मैंने। ठीक है, आप करें इसको, क्योंकि थोड़े क्वेश्चन ज़्यादा हैं। तो एक मैंने आपको पहले करवाया आपको मैंने बाइनरी से इसमें डेसिमल में, और फिर डेसिमल से बाइनरी। आप ये मैं आप जो कन्वर्जन है तो ये एक कंप्लीट है, तो अलग अलग मैं करवा दूंगा, लेकिन आप इसको प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। द टर्म बिट स्टैंड्स फॉर, बिट मतलब बाइनरी डिजिट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? तो इसमें कौन सी एग्जाम्पल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बताएं। ये इसके एप्लीकेशन। ठीक है ना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये कौन सा है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है ना, याद रखना ये। चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लॉजिकल ऑपरेशंस? कौन सी एग्जाम्पल है लॉजिकल ऑपरेशन की? देखिए लॉजिकल ऑपरेशंस की कौन सी एग्जाम्पल है इसमें? एडिशन ऑफ टू नंबर्स, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, या कंपैरिजन? तो कंपैरिजन ऑफ टू नंबर्स यही इसका आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्ज प्रिंटेड सर्किट बोर्ड? तो सीधा यार मदरबोर्ड। ठीक है ना, नेक्स्ट। द ओनली लैंग्वेज विच कंप्यूटर अंडरस्टैंड? तो कौन सी है? वो तो बाइनरी लैंग्वेज। ओके, नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रीजन फॉर प्रोसेस सस्पेंशन इंस्टेड ऑफ टर्मिनेशन? तो इसमें कौन सा रीजन है जो इसमें सस्पेंशन का इंस्टेड ऑफ टर्मिनेशन कौन सा है? वो इनवैलिड इंस्ट्रक्शन, मेमोरी अनअवेलेबल, प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शन, इसमें इंटरएक्टिव यूजर रिक्वेस्ट। तो कौन सा है वो? मेमोरी अनअवेलेबल। ठीक है, नेक्स्ट है द डिफॉल्ट पोर्ट नंबर ऑफ वेब सर्वर प्रोसेस। इस जो डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर वेब सर्विस प्रोसेस वो इसमें क्या है? 85 है, 96 है, या फिर 80 है, या 77? तो 80 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज लैंग्वेज इन एंड्रॉयड एप्लीकेशंस? तो कॉमनली यूज जो इसमें लैंग्वेज एंड्रॉयड एप्लीकेशंस में होती है वो कौन सी होती है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं मिस करना है। वो कौन सी है? जावा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। विच प्रोग्राम इज रन बाय बायोस? ठीक है ना, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम टू चेक हार्डवेयर कंपोनेंट्स आर वर्किंग प्रॉपरली वाइल द कंप्यूटर इज टर्न ऑन। ठीक है ना, तो कौन सा है वो? पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट। हु इन्वेंटेड कीबोर्ड? तो कीबोर्ड किसने कीबोर्ड इसको इन्वेंट किया? जेम्स, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, मार्टिन कूपर, ये भी नहीं है। आगे वाला देखते हैं। हाँ, क्रिस्टोफर लोथर शुल्ट्ज, ये इसका आंसर है। ठीक है, कीबोर्ड इसने किया। नेक्स्ट है हु इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर?
आई होप आपको ये सब मालूम होगा, नहीं मालूम तब भी कोई बात नहीं है, पहली बार सुनेंगे आप। तो क्या है उसको, चार्ल्स बेबेज कहते हैं उसको, ठीक है ना, फादर ऑफ कंप्यूटर। ओके चलिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म डाटा इज स्टोर्ड इन द कंप्यूटर। डाटा जो स्टोर होता है ना इसमें कंप्यूटर में, किस फॉर्म में होता है वो, ठीक है ना, मतलब डेसिमल में होता है, बाइनरी में होता है, हेक्साडेसिमल में होता है, या फिर वो ऑक्टल में होता है। तो किस में होता है वो, बाइनरी में होता है। ओके नेक्स्ट, विच लेवल ऑफ लैंग्वेज इज असेंबली लैंग्वेज। ये जो असेंबली लैंग्वेज होती है ये किस किस्म की होती है, ये लो लेवल लैंग्वेज होती है, ठीक है ना। ये कौन सी होती है, लो लेवल लैंग्वेज होती है, ये याद रखना आप। असेंबली लैंग्वेज कौन सी होती है, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। ओके नेक्स्ट है, वेयर इज रैम लोकेटेड, एक्सपेंशन एक्सटर्नल में, मदरबोर्ड में। जो रैम है कहाँ पर लोकेटेड होती है, ये मदरबोर्ड में होती है। ओके नेक्स्ट, in dash dash each communicating device is connected to a central node which is a networking device like a hub or a switch in dash dash किस टोपोलॉजी में, ये तो वैसे हमारे इस चलिए आर ऐप कर लेते हैं इसको, ठीक है ना। स्टार टोपोलॉजी में होती है, मैश में, रिंग में या बस में, तो कौन सी स्टार टोपोलॉजी में होती है, ठीक है, ए पार्ट है। नेक्स्ट, डैश डैश इज यूज्ड फॉर कनेक्टिंग द हार्ड डिस्क ड्राइव्स एंड नेटवर्क कनेक्टर्स। तो इसमें किसको यूज़ किया जाता है, किसके कनेक्ट करने के लिए, हार्ड डिस्क ड्राइव को नेटवर्क कनेक्टर इसमें इनके साथ, ठीक है ना। ऑप्शन से हमारे पास कौन सा, SI पोर्ट, सीरियल पोर्ट पैरेलल, ये फिर तो कौन सा है वो, SI पोर्ट होता है वो, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट्स ऑफ CPU। तो CPU के कौन से कंपोनेंट्स हैं यहाँ पर, CPU के, अरिथमेटिकल लॉजिक मोस्ट, अरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल, ये यार इसके होते हैं, ठीक है ना, यही आंसर है 20 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कौन सी चीज़ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में थी, वैक्यूम ट्यूब्स और मैग्नेटिक ड्रम्स, यही था, यही इसका आंसर है, ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्किट नहीं थी, ये बाद में आया, ठीक है। हाँ ट्रांजिस्टर तो बाद में आया, ठीक है। हाँ ट्रांजिस्टर सेकंड जनरेशन में आया, ठीक है। हाँ और ये थर्ड में, ठीक है ना। चलिए फर्स्ट जनरेशन के लिए पूछा ना उसने, ओके चलिए नेक्स्ट, द सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज कंसेप्ट ऑफ द फॉलोइंग। इसमें तो इसमें सेकंड जनरेशन में क्या चीज़ यूज हुई थी, सेकंड में, फर्स्ट में तो अभी हमने देख लिया, ठीक है ना। सेकंड में कौन सा हुआ था, ट्रांजिस्टर्स, वैक्यूम ट्यूब्स जो फर्स्ट में हुए ना, तो ट्रांजिस्टर सेकंड में, ठीक है ना। नेक्स्ट, इन बैंकिंग रेलवेज में वगैरह वगैरह, विच कंप्यूटर्स आर यूज, तो कौन से कंप्यूटर्स जो हैं वो यूज़ होते हैं, बताएं आप। मिनी कंप्यूटर्स होते हैं, माइक्रो होते हैं, मैन फ्रेम होते हैं, या ये होती हैं, तो कौन से होते हैं वो, मैन फ्रेम कंप्यूटर है, रिमेंबर इट, ओके भूलना नहीं इसको, कौन से होते हैं वो, मैन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं, ओके मैन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल स्टार्ट्स MS वर्ड, तो इसमें कौन सा है जो MS वर्ड, मतलब इसमें कौन सा है जो फाइल स्टार्ट कर रहा है MS वर्ड में, इन दिए गए ऑप्शंस में से। तो word.exe है, winword.exe है, या फिर ये है, या फिर ये है, बताएं आप। ये आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विच वाज द फर्स्ट वाइडली इंस्टॉल्ड सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट फॉर द PC। कहते हैं विच वाज द फर्स्ट वाइडली इंस्टॉल्ड सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट फॉर द PC। तो इसमें कौन सा है, पहला वाइडली इंस्टॉल्ड जो सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट ने किया था, किसके लिए, PC के लिए, तो वो कौन सा था वो, बताएं आप। तो वो था आपके पास कौन सा, ये वाला डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, DOS, ओके। चलिए नेक्स्ट, हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्लूटूथ। आई थिंक ये ऑलरेडी हमने करा है, नहीं ये नहीं करा, वो कीबोर्ड के ऊपर करा था, है ना, क्रिस्टोफर लोथम शोल्स का, ओके। चलिए ये 86 में हमारे पास कौन सा है, फाउंडर ऑफ ब्लूटूथ। जो फाउंडर ऑफ ब्लूटूथ है वो आपको याद रखना, एरिक्सन जो है वो फाउंडर है किसका, ब्लूटूथ का, ओके। चलिए नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट डिवाइसेस इज यूज टू रीड प्रिंटेड टेक्स्ट। तो प्रिंटेड टेक्स्ट को रीड करने के लिए कौन सी डिवाइस का यूज़ किया जाता है? तो ये है आपके पास MIC, देखिए मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है, ये होता है आपके पास OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो ये बैंक वगैरह में जो है चेक्स वगैरह का वहाँ पर यूज़ किया जाता है उसमें पढ़ने रीड के लिए, ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन से जो यही निकल जाएगा आपके पास OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ओके, हाँ चलिए नेक्स्ट, इसका बी आंसर है अभी जो हमने किया ना, अभी OCR आंसर है इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, इफ़ ए कंप्यूटर हैज़ मोर देन वन प्रोसेसर देन इट इज नॉन एज। अगर एक कंप्यूटर उसके एक से ज़्यादा प्रोसेसर है तो उसको क्या कहते हैं यार, सीधा याद रखना मल्टी प्रोसेसर के। मल्टी मतलब बहुत सारे, एक से दो से ज़्यादा, ठीक है ना, दो या दो से ज़्यादा। चलिए नेक्स्ट हो गया। वट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ GUI इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर। तो GUI क्या होता है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है। तो ग्राफिकल यूनिफाइड नहीं, ग्राफिकल यूज़र ये भी नहीं, इंस्ट्रूमेंट है ना कि ग्राफिकल यूनिफाइड इंस्ट्रूमेंट नहीं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यही इसका आंसर है। ओके चलिए, इन विच मेमोरी इज बायोस प्रोग्राम रिटर्न। जो बायोस है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो प्रोग्राम है वो किस मेमोरी में रिटर्न होते हैं? रैम में, हार्ड डिस्क में, रोम में, या फिर SROM में। तो किस में होते हैं वो होते हैं आपके पास किस में? रोम में, ठीक है ना। एक होता है रैम, एक होता है रोम। पहले आएगी रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये रीड डाउन मेमोरी, इसमें होता है वो, ठीक है। चलिए द डिवाइस यूज्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ AC इनटू DC इज कॉल्ड एज। तो उसको क्या कहते हैं? या सीधा याद रखना, रेक्टिफायर। क्या कहते हैं उसको? रेक्टिफायर कहते हैं। ओके नेक्स्ट, व्हाट डज ASCII स्टैंड्स फॉर। तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये इसकी है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट नहीं है, अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉर इंफॉर्मेशन ये भी नहीं है, ठीक है ना। यही इसका आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन रैम। तो रैम में इसमें कौन सा यूज होता है? तो कंडक्टर होता है? नहीं। सेमीकंडक्टर? हाँ बिल्कुल, ठीक है ना। रैम में कौन सा यूज होता है? सेमीकंडक्टर का यूज होता है, ठीक है। हाँ चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ OMR। तो OMR आपके पास क्या मीनिंग होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर, यही इसका क्या होगा? आंसर होगा, ठीक है ना। ये इसका क्या होगा? आंसर होगा ऑप्टिकल मार्क रीडर। फुल फॉर्म है, तो OMR की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। ओके चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा आपके पास? ओपन सोर्स आपके पास कौन सा? मैक, विंडोज, लाइनक्स, ठीक है, यही इसका आंसर है, लाइनक्स। ओके चलिए नेक्स्ट, वट इज द फुल फॉर्म ऑफ CMOS। CMOS फुल फॉर्म है। CMOS की फुल फॉर्म क्या है? तो सीधा इसको भी छोड़ें, जो आंसर है वो बताता हूँ आपको मैं। कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, भूलना नहीं है इसको। कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ओके फिर से बोल देता हूँ मैं, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स असाइंस IP एड्रेस ऑटोमेटिकली। तो कौन सा है वो? कौन सा प्रोटोकॉल है वो? DHCP, IP, TCP, या फिर आगे वाला? आगे वाला क्या है वो? छोड़िए उसका आंसर ही जब यही है तो आगे क्या जाना है? DHCP। ओके नेक्स्ट, MPG इज ए फाइल एक्सटेंशन ऑफ विच टाइप ऑफ फाइल्स। MP जो वो फाइल एक्सटेंशन है किस किस्म की फाइल, इसमें मतलब किसकी, कौन सी टाइप की फाइल्स की वो फाइल एक्सटेंशन है? ऑडियो, इमेज, वीडियो या फ्लैश। तो किसकी है वो? वीडियो की है। ओके चलिए नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस इन ए कंप्यूटर। तो इनमें से आउटपुट कौन सी है? जॉयस्टिक है, ट्रैक बॉल है, माइक्रोफोन है। तो आउटपुट आपके पास कौन सी है? वो है आपके पास कौन सी? ये माइक्रोफोन। ओके ये कौन सी है? माइक्रोफोन। ओके ना 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 ना, माइक्रोफोन नहीं है, माइक्रोफोन नहीं है। ये आपके पास कौन सा? प्लॉटर है, ठीक है ना। प्लॉटर हमने बात करी थी, ये प्रिंटर की तरह होता है, ठीक है। ये भी प्लॉटर है, सॉरी ये नहीं है, ठीक है ना, ये, ठीक है आउटपुट। चलिए नेक्स्ट,
हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ डेवलप द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर। तो ये आपको याद रखना है कि बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर किसने डेवलप किया था? जॉन वॉन न्यूमन। ओके, जॉन वॉन न्यूमन, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर एंड ALU। इन दोनों के बीच में मतलब कम्युनिकेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? ALU और मेमोरी के बीच में। तो कीबोर्ड होता है, ये नहीं होता है। रैम नहीं, ये भी नहीं। कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट होता है, ठीक है ना। कौन सा होता है? कंट्रोल यूनिट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी आइडेंटिफाइड बाय वर्ड पेंटियम। कहता है कि कौन सा जो है दिए में से कौन दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा है जो इसमें आइडेंटिफाई हो सकता है इस वर्ड पेंटियम से। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन से रैम, माइक्रो प्रोसेसर, मदरबोर्ड या हार्ड डिस्क। तो कौन सा? वो माइक्रो प्रोसेसर है। ओके, चलिए, ये जितने भी क्वेश्चन मैंने लाए हैं आपके लिए, ये सारे JKSSB ने पिछले एग्जाम्स में आज तक जितने भी पूछे ना वो सारे ला के रखे हुए इस टॉपिक से जुड़े हुए, ठीक है, इसलिए मिस नहीं करना है इसको। चलिए नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया। जो फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया वो पैरम 8000 है, याद रखना ये, ठीक है। पैरम कंचनजुंगा भी कहते हैं, पैरम कंचनजुंगा 8000, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज़ यूज टू मेक्स कंप्यूटर चिप्स। तो कंप्यूटर चिप्स जो हैं ये किससे बनती हैं? कॉपर से, स्टील से, सिलिकॉन से बनती हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ EEPROM। तो इरेज, एक्सटेंडेबल, इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ऑनली मेमोरी। ओके, तो सॉरी एक्सटेंडेबल नहीं, इलेक्ट्रॉनिकली है ना, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ऑनली मेमोरी है। इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकली नहीं है ना, मेमोरी इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीच, यहाँ रीच है नहीं है। इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल, प्रैक्टिकल ये भी नहीं है। तो इसका पहला ही है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ऑनली मेमोरी। ओके, चलिए, हाँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ EEPROM। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, नहीं बी है, इलेक्ट्रॉनिकली नहीं, सॉरी, क्या है ये है इसका, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ऑनली मेमोरी। ओके, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ऑनली मेमोरी, ये याद रख लेना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक भी दिया होगा। देखिए ऑप्शन किस तरह से खेल रहे हो, ठीक है ना। यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं हो जाना, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ऑनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ऑनली मेमोरी। ओके, चलिए नेक्स्ट, बस थोड़े क्वेश्चन बचे। एन इलेक्ट्रॉनिक पाथ दैट सेंड सिग्नल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर टू अनदर। तो वो इलेक्ट्रॉनिक पाथ जो एक से दूसरे जगह भेज रहा है, वो इसमें सिग्नल जो भेज रहा है, सेंड कर रहा है, उसको क्या कहते हैं, ठीक है ना। ये है आपके पास लॉजिक गेट, ओके, वो है आपके पास फिर मोडियम, फिर आपके पास कौन सा? बस। तो क्या होगा इसके पास? बस, हाँ, बस क्या रहेगा इसका आंसर रहेगा, ठीक है, बस क्या रहेगा इसका आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज FTP इन डाटा कम्युनिकेशन। FTP मतलब फुल फॉर्म क्या है FTP की? ये फुल फॉर्म सबको याद रखनी है। जब 20 मार्क्स का या 20+ मार्क्स का होगा तो उसमें 2-3 क्वेश्चन आपको मतलब 2-3 क्वेश्चन के बीच में आपको फुल फॉर्म्स आने वाली हैं, ठीक है ना। तो FTP का मतलब हो गया फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ट्रांसपोर्ट नहीं, ट्रेसिंग नहीं, फाइल ट्रांसफर, ये लास्ट पे अगर आप देखेंगे, देखिए फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये इसका क्या रहेगा आंसर रहेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट, अब है विच डिवाइस अमंग फॉलोइंग इज यूज फॉर सेंडिंग डिजिटल डाटा ओवर ए फोन लाइन। तो कौन सी डिवाइस है जो इसमें यूज़ करते हैं, जो डाटा सेंड करते हैं ओवर फोन लाइन। तो यहाँ पास USB है नहीं है, तो नहीं, स्कैनर भी नहीं, ये कहाँ सेंड करेगा, है ना। उसके बाद प्रिंटर है और मोडियम है। तो कौन सा है? मोडियम, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। ओके, यही क्या करेगा आपका डाटा ट्रांसफर करेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ OSI इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर। तो OSI के इसमें क्या होता है? ओपन सोर्स सिस्टम इंटरकनेक्शन होता है। OSI का मतलब क्या होता है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ओके। नेक्स्ट है, ए डैश ट्रांसलेट्स कंप्यूटर कोड टू डिस्प्ले टेक्स्ट ऑन स्क्रीन। इट ट्रांसलेट्स मूवमेंट्स ऑफ माउस इनटू एक्शन। तो कौन है वो जो इसमें क्या करता है? ट्रांसलेट करता है कंप्यूटर कोड को डिस्प्ले टेक्स्ट में करता है स्क्रीन के ऊपर, ठीक है ना। हाँ, तो कौन सा है वो? डिवाइस ड्राइवर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है,
बायोस है या रिसोर्स मैनेजर है, तो वो कौन सा है? डिवाइस ड्राइवर है। ओके, कौन सा है वो? डिवाइस ड्राइवर। चलिए नेक्स्ट। Documents provided by servers on the web are requested by dash dash which are programs running on client machines। तो कौन से है वो है आपके पास कौन सा? सीधा याद रखें यार, ब्रोसर है वो, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइडेड बाय सर्वर, सीधा जहाँ पर आंसर है वहीं पर लगा देंगे, आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो डॉक्यूमेंट्स इसमें डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइडेड बाय सर्वर्स ऑन द वेब आर रिक्वेस्टेड बाय ब्राउज़र विच आर प्रोग्राम्स रनिंग ऑन क्लाइंट मशीन्स। ओके, चलिए नेक्स्ट। वट कैन बी कंसिडर्ड एज बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ए डिजिटल सर्किट। इसमें क्या कंसिडर कर सकते हैं ऐसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक डिजिटल सर्किट की? कौन सी है वो? तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सीधा आपका पहला ही आंसर लॉजिक गेट है वो, ठीक है। नेक्स्ट, आईएसपी। आईएसपी जो है वो क्या है? आईएसपी है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आंसर यही है। ओके, चलिए। वन बाइट इज इक्वल टू ह्यूमन बिट्स। वन बाइट जो 8 बिट्स की होती है और 4 बिट जो होते हैं वो किसके बराबर होता है? 1 निबल के बराबर होता है। ये भी क्वेश्चन पूछ रखा है, ठीक है, ये याद रखना। एक निबल कितने के बिट के बराबर? 4 के बराबर होती है, ठीक है। और एक बाइट जो है वो 8 बिट्स के बराबर है। ओके, चलिए। फुल फॉर्म ऑफ IMEI। IMEI इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट इंडेक्स नहीं, इंटरनल नहीं, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, यही इसका आंसर। ओके, IMEI, IMEI इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। चलिए नेक्स्ट। गूगल क्रोम जो है वो क्या है? वो आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंपाइलर है, ब्राउज़र है? तो ब्राउज़र है गूगल क्रोम जो है आपके पास क्या है? ये कि ब्राउज़र है, ये याद रखना इस चीज़ को। ओके, नेक्स्ट। ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन माइक्रो प्रोसेसर इज यूज्ड इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो ULSI जो है इसको किस जनरेशन में यूज़ किया गया है? बताएं आप। सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में या फिफ्थ में? तो किस में यूज़ किया गया इसको? फिफ्थ में किया गया। ULSI को किस में किया गया? फिफ्थ में किया गया। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास। व्हाट इज निमोनिक? निमोनिक क्या है? निमोनिक की अगर बात करें तो सीधा मैं ऑप्शंस देख ले यहाँ पर, ये ऑप्शन से जो आंसर आएगा वो कौन सा? एब्रीविएशन फॉर ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड। ओके, ये निमोनिक। चलिए नेक्स्ट। एक सेकेंड, हाँ लास्ट क्वेश्चन हमारा। 1 GB इज इक्वल टू, तो 1 GB जो है, GB जो है वो आपके पास कितने? 1024 MB के बराबर होता है, ठीक है ना। 1024 MB के बराबर होता है ये, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हमारे पास। A graphic solution of MS Word that acts as a collection of pictures or images that can be imported into a document or another program। A graphic solution जो इसमें MS Word का जो एक्ट करता है एज ए कलेक्शन ऑफ पिक्चर्स और कलेक्शन ऑफ इमेजेस, जो इसको इंपोर्ट भी कर सकते हैं इनटू डॉक्यूमेंट और अंदर प्रोग्राम, वो कौन सा है? वो इसमें ड्रॉप कैप है, वो वर्ड आर्ट है, या फिर एक मिनट यार, तो कौन सा है वो? क्लिप आर्ट है, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा रुक जाए, ये थोड़ा इधर यहाँ मसला बन रहा है ना। क्या है यार ये? लास्ट क्वेश्चन है सिर्फ ये।
एक सेकेंड, ऑप्शंस देख लें आप, एंड्रॉयड, iOS, विंडोज़ या माइक्रोसॉफ्ट। क्वेश्चन को देख लेते हैं हम, एक ही क्वेश्चन बचा हुआ है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है, एक सेकेंड, तो कौन सा नहीं है? देखिए एंड्रॉयड भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, iOS भी है, ये आपके पास आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, विंडोज़ भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है ना, ये आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है ना। और यही थे हमारे अब तक के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और लेटेस्ट जो ये MCQs थे वो आपके साथ शेयर किए, ठीक है ना। ये सारे JKSS ने आपने पिछले एग्जाम्स में आज तक जितने भी इसने लिए हैं ना एग्जाम, उन सब में कंप्यूटर का जितना भी ये फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर से लेकर जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे आज आपके साथ शेयर किए। 120 क्वेश्चन जो थे वो आपके साथ शेयर किए, इनको आपने मिस नहीं करना है। इन्हीं में से आपको देखने को क्वेश्चन फिर से मिलेंगे, 2 से 3 क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ओके। तो इसलिए आपको मिस नहीं करना है, देखना है इसको, और बाकी जो भी टॉपिक बचे हुए हैं वो भी जल्द ही आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। चलिए, अब वीडियो लंबी भी हो गई है, इसलिए वीडियो को यहीं पर करेंगे क्लोज। वीडियो अगर आपको लगी हो अच्छी, तो मतलब वीडियो को कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि उससे हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तो सबसे पहले पहुंचती है। तो चलिए, रखिएगा अपना ख्याल, टेक केयर, गुड बाय।